मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिट 2 सॉल्यूशंस हम डिस्कस कर रहे थे। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था टॉपिक वेपर प्रेशर और फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर के बारे में हमने डिस्कस किया था। इन टुडेस लेक्चर वी विल डिस्कस रॉल्ड्स लॉ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो रॉल्ड्स लॉ क्या कहता है कि इन अ सॉल्यूशन जो पार्शियल वेपर प्रेशर है हर एक कंपोनेंट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट के। तो इसको समझने के लिए हमने यहाँ पे दो कंटेनर्स लिए, क्लोज कंटेनर लिए हमने यहाँ पे। इस क्लोज कंटेनर में हमने प्योर लिक्विड ए लिया और इस क्लोज कंटेनर में हमने प्योर लिक्विड बी लिया। और दोनों ही कैसे लिक्विड्स हैं, दोनों ही कैसे हैं, वॉलेटाइल है नेचर में, दोनों ही वेपर्स फॉर्म करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हमने कंडीशन लिया कि बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर वॉलेटाइल। सॉल्यूट हमने बी को मान लिया और सॉल्वेंट हमने ए को मान लिया। नाउ स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्लोज कंटेनर है, यहाँ पे खाली लिक्विड ए है, प्योर लिक्विड ए है। तो यहाँ पे इसकी सरफेस पे लिक्विड ए के ही मॉलिक्यूल्स होंगे। नाउ स्टूडेंट्स, ये क्योंकि ये वॉलेटाइल है नेचर में तो ये वेपर्स फॉर्म करेगा, ये वेपर्स फॉर्म करेगा। ये जो वेपर्स हैं ये लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे जिसको हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे ए लिक्विड है तो पी नॉट ए फॉर्म करा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास ये दूसरा क्लोज कंटेनर है, इसके अंदर हमारे पास प्योर लिक्विड बी है। नाउ स्टूडेंट्स, ये भी वॉलेटाइल है नेचर में, तो इसकी ये जो सरफेस है यहाँ पे लिक्विड बी के मॉलिक्यूल्स है, ये वेपर्स फॉर्म करेंगे यहाँ पे। तो ये जो वेपर्स है ये लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर लगाएंगे जिसे हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, पी नॉट बी से। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी पी नॉट बी है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इन दोनों को हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, हमारे पास सॉल्यूशन फॉर्म हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, अब क्या होगा, यहाँ पे इस सरफेस पे लिक्विड के सरफेस पे एक लिक्विड के भी मॉलिक्यूल होंगे और बी लिक्विड के भी मॉलिक्यूल होंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अब ये दोनों ही वॉलेटाइल है तो ये वेपर्स फॉर्म करेंगे यहाँ पे। ये जो वेपर्स जो हैं ये प्रेशर एक्सर्ट करेंगी, तो जो प्रेशर एक्सर्ट करेगी उसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पी ए से, और इसी तरह हम जो प्रेशर एक्सर्ट करेगी पी बी से, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही लिक्विड यहाँ पे हैं, लिक्विड ए के भी मॉलिक्यूल्स हैं और लिक्विड बी के भी मॉलिक्यूल्स हैं। नाउ स्टूडेंट्स, जो पी ए जो है वो लेस देन पी नॉट ए के होगा, क्योंकि जब वो प्योर फॉर्म में था तो वेपर प्रेशर ज़्यादा लग रहा था, और इसी तरह बी जो है प्योर फॉर्म में था उसका वेपर, क्योंकि यहाँ पे कोई और कंपोनेंट नहीं था, खाली बी के ही मॉलिक्यूल्स थे यहाँ पे, तो वेपर प्रेशर ज़्यादा लग रहा था। और हमने डिस्कस भी किया था वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड इज हाइयर देन दैट इज ऑफ इट्स सॉल्यूशन। इसी तरह पी बी जो होगा वो लेस देन पी नॉट बी के होगा। तो ये रॉल्ड्स लॉ यही कहता है कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। यानी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन के। इसी तरह पी बी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन के। कितने मोल्स फ्रैक्शन है इस बी के इन दिस सॉल्यूशन। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी को हम हटाएंगे और कांस्टेंट लगाएंगे, पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए एंड पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी, जहाँ पे पी नॉट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए है, और पी नॉट बी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी है। नाउ स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है कि जो टोटल प्रेशर है ओवर द सॉल्यूशन फेस कंटेनर में वो सम है विल बी द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन के। यानी जो टोटल प्रेशर है सॉल्यूशन फेस के इक्वल्स टू सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स ए प्लस बी। तो पी टोटल इक्वल्स टू, इसकी हम वैल्यूज रख देंगे, अभी हमने डिस्कस किया था कि पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए, और इसी तरह पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी। तो हमने इसकी वैल्यूज यहाँ पे रख दी। पी टोटल इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी 1 माइनस एक्स ए, क्योंकि हमें पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट प्लस बी कंपोनेंट 1 के बराबर होता है, तो हमने एक्स बी इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स ए हमने यहाँ पे निकाल दिया और यहाँ पुट कर दिया। तो पी टोटल इक्वल्स टू पी नॉट बी प्लस एक्स ए को हमने यहाँ पे कॉमन रख लिया,
तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिला कि जो टोटल वेपर प्रेशर है ओवर द सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू मोल फ्रैक्शन किसी भी वन कंपोनेंट के, यहाँ पे ए कंपोनेंट के रिलेट है। इसी तरह टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन वो वेरीज कर रहा है लीनियरली विद मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए के, यानी हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन गई। तो टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन वेरी कर रहा है लीनियरली विद मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए के। तो ये था हमारा रॉल्ड्स लॉ।